जनपद आजमगढ़ के कलेक्ट्रेट क्षेत्र में आज हिंदू रक्षा संघर्ष समिति के तत्वाधान में बांग्लादेश में हिंदू मठ मंदिरों पर हमले, तोड़फोड़ व महिला बच्चियों संग दुष्कर्म, दुकानों में लूटपाट जैसी घटनाओं के विरोध में धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। और समय का इंतजार इसलिए कर रहे हैं कि हिंदुस्तान की धरती पर खुल करके बोलने में मुझे संकोच नहीं कि जो नरेंद्र मोदी अमेरिका की सत्ता को पलट सकता है, एक वामपंथी सरकार को गिरा के डोनाल्ड ट्रंप को ला सकता है, उस मोदी पर विश्वास रखिए डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण तक, क्योंकि जो बिडेन जाते जाते ही विश्व युद्ध कराने की सामर्थ्य रखता है जिस दिन तक राष्ट्रपति है। इसीलिए उसने यूक्रेन को यह अधिकार दिया कि लंबी दूरी के पीछे पास तो छोड़ो, क्योंकि रसिया परमाणु युद्ध करना शुरू कर दे। रसिया ने धैर्य बनाया कि ट्रंप के आने तक 20 जनवरी तक इंतजार करेंगे, लेकिन 20 जनवरी तक हिंदुस्तान के हिंदू क्या करेंगे? तो 20 जनवरी तक हमें कुंभ की तैयारी, कुंभों में आने वाली संख्या। जहां संबोधन में आए हिंदू व अन्य मठ मंदिरों से आए धर्माचार्यों ने बांग्लादेश में हिंदू धर्मावलंबियों पर अत्याचार को प्रमुखता से उठाया। जितेंद्र नंद सरस्वती ने कहा कि इतिहास ने देखा है कि हिंदुओं पर इस देश में कितना अत्याचार हुआ। जो लोग पूछते हैं कि कैसे हिंदू मठ मंदिर तोड़े गए और साजिश के तहत हिंदुओं का नरसंहार हुआ, तो वो बांग्लादेश में देख सकते हैं कि ऐसे ही हुआ। आजमगढ़ आए हैं, इस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? बांग्लादेश पर के अंदर जो कुछ भी हुआ है 5 अगस्त के बाद शेख हसीना को अपदस्थ करके, इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेतृत्व में पूरे देश में विरोध प्रदर्शन संतों के द्वारा हो रहे हैं। वहाँ चिन्मय दास के साथ ही 2 और संतों की गिरफ्तारी और न्यायालय में मुकदमा लड़ रहे वकीलों पर कातिलाना हमले, ये बर्दाश्त के बाहर हैं। हम तो भारत के विपक्ष और दुनिया के सो कॉल्ड जो अपने को सिविलाइज्ड कहते थे, अमेरिका हो या संयुक्त राष्ट्र संघ का मानवाधिकार आयोग हो, जो रोज रोज दुनिया के अन्य देशों में अल्पसंख्यक अत्याचारों पर रिपोर्ट जारी करते थे, विशेषकर भारत के संदर्भ में वो बांग्लादेश के मुद्दे पर चुप क्यों है, ये हमारे लिए चिंता का विषय है। और ऐसे दोगलों को बेनकाब करने के लिए प्रत्येक जिलों में यह प्रदर्शन है कि हिंदू समाज एकजुट नहीं हुआ तो हिंदू अगर बटेगा तो कटेगा। और बांग्लादेश का आज हिंदू वहाँ की सड़कों पे उतरा हुआ है। हम उनके नैतिक समर्थन में हिंदुस्तान की सड़कों पर उतर करके उनको समर्थन जता रहे हैं। करोड़ों हिंदू बांग्लादेश में वर्तमान मदद भारत के लिए किस तरीके से करनी चाहिए? कुछ चीजें मीडिया में बोलने की नहीं है, परंतु भारत पूरी मदद कर रहा, ये बात हम नहीं, बांग्लादेश के हिंदुओं ने कहा है कि भारत में नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पूरी तौर से हमारे साथ खड़ी है। कौन सा ऐसा दुनिया का मंच है जहां पे हमारे विदेश मंत्री ने विरोध नहीं दर्ज कराया, हमारे प्रधानमंत्री ने नहीं बोला, लेकिन एक डिप्लोमेटिक चैनल है एक कि खुला युद्ध का आमंत्रण न देते हुए हम जिस प्रकार पाकिस्तान को मजबूर किया आटे दाल के भाव पर, चीनी के भाव पर, प्याज के मुद्दे पे, और आज एक भिखमंगा देश बना दिया। आने वाले दिनों में यही स्थिति रही तो हम बांग्लादेश को भी भीख मंगा देश बना करके एक उसको भीख मांगते हुए वो नजर आएगा, आपको साफ साफ दिखेगा। प्रधानमंत्री को शरण देना ही ये वजह है? आप नहीं, शेख हसीना को अगर हम शरण नहीं देते तो हत्या हो जाती। ढाका और हमारे एक राज्य त्रिपुरा की राजधानी अगरतला के बीच सिर्फ 83 किलोमीटर की दूरी है, इसलिए उन्हें बचाना। और अब तो वहाँ के राष्ट्रपति ने कहा है कि शेख हसीना ने इस्तीफा नहीं दिया है, तो लीगली रूप से शेख हसीना प्रधानमंत्री है, सरकार अपदस्थ नहीं हुई है, वहाँ की देश की जनता ने उसे चुना है। तो एक चुनी हुई प्रधानमंत्री को हमने शरण दिया है तो क्या गलती की है? और वो है, और परिस्थितियाँ बदलेंगी। जनवरी फरवरी में जब अमेरिका में सत्ता बदलेगी, परिस्थितियाँ बदलेगी, तो फिर शेख हसीना वहाँ वापसी करेंगी। फिर हम यूनुस मियाँ जैसे राक्षस को बताएंगे उनकी औकात। पहले भी वो ब्रिटेन में रहता था, आगे जिंदा रह गया तो फिर ब्रिटेन जाएगा। महाराज एक सवाल हो कि 78 देशों में और आज यहाँ पे में संघ परिवार आया, इस तरीके की चीजें दुनिया के 120 देशों में एक निश्चित समय पर इस्कॉन ने विरोध किया,
दुनिया का सबसे बड़ा हिंदुओं का संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस मुद्दे पे उतरा है। और संघ के बारे में एक चीज तो ध्यान रखिए कि संघ के 100 वर्षों के जीवन में आंदोलनात्मक इकाई में है, दहाई में आंदोलन उसने नहीं किया, इकाई में। और जब संघ सड़कों पे उतरा है तो समस्या का समाधान दिया है, और हम बांग्लादेश की भी समस्या का अस्थायी समाधान देंगे, ये विश्वास रखिए।